जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली सीता माता के नित्य नेम की कहानी का श्रवण करेंगे। सीता माता कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक बार राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वन में जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा आदि नदियों का तर्पण किया। वे सब वन में कंद मूल फल खाकर जीवन बिता रहे थे। वैशाख मास की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेकर आए और माता सीता के सम्मुख रख दिए। सीता जी ने 4 पत्तल लगाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पत्तल किस लिए लगाई है? सीता माता बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। राम जी व लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली। 1 पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन ना तो गौ माता ने पत्तल उठाई और ना ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी बोली, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम राम कथा मुझे सुनाओ। तो सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, फिर तो आप राम कथा मुझे सुनाओ। तो सीता जी ने कहा, नहीं, आप तो मेरे शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही सुनती है। तब सीता जी ने एक छोटी सी लकड़ी लेकर जमीन कुचली तो एक नई नगरी निकली। नगरी में तो सभी धनवान लोग थे। सभी मकान, महल, सभी चीज़ें सोने की थी। नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी, औरतें सभी को बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने वहां देखा पनिहारी ने कुएं पर पानी भरने आई है। उनका मटका, झालर सभी सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक डावरी आई, मतलब एक लड़की आई, तो सीता माता ने उसको भी राम राम किया और बोली कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो डावरी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावरी बोली, कौन से राम, कौन से लक्ष्मण, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह चली गई। सीता जी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने पूरे सोने की नगरी को पीतल की कर दी। डावरी घर पहुँची तो उसके सारे जेवर, मटका, सभी चीज़ें पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, यह सब कहाँ से खोटे करके आई है? डावरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। लेकिन वहाँ कुएं पर एक सुंदर सी औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने तो उसे मना कर दिया, क्या पता उसी ने कोई जादू कर दिया। तब माँ बोली, अरे मूर्ख, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वह तो माता सीता है। जाओ, जाकर उनकी राम कथा सुनकर आओ। पर उस लड़की ने तो मना कर दिया। माँ ने नाराज होकर पूरी सोने की नगरी को पीतल का कर दिया। तुम जाओ, पर वह नहीं मानी। इतने में ही उसके बेटे की बहू आ गई और बोली कि माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊँ और उनकी राम कथा भी सुनकर आऊँ। सास ने कहा, ठीक है, जा और राम कथा सुनकर आ, लेकिन सभी गहने पीतल के ही पहनकर जाना। बहू गई और कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका बार बार भरती और खाली करती। यह देखकर माता सीता उसके पास आई और बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सारे काम करके आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बेटी,
तुम क्या मेरी राम कथा सुनोगी? बहू बोली, जरूर सुनूंगी, आप सुनाइए। सीता माता राम कथा कहने लगी। उठो राम, बैठो राम, राम जल भर झारी लाऊं राम, दातुन कुल्ला कर लो राम, राम गंगा जमुना नहाओ राम, राम पीत पीताम्बर पैरो राम, चंदन चौकी घसू राम, तिलक छापा कर लो राम, फूल पुष्प लाऊं राम, आरती उतारूं राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि होवे राम, झुक झुक पाँव लागूं राम, भोजन या बनाऊं राम, भोजन नया अरोगो राम, सीढ़ो पूरी लेजो राम, चरखो फरको लेजो राम, रुच रुच भोग लगाऊं राम, जो भावे सो लेजो राम, लाडू पेड़ा लेजो राम, पान सुपारी लाऊं राम, पान सुपारी चाबो राम, चौपड़ पासा ढालू राम, चौपड़ पासा खेला राम, सिंगलू ढोलिया ढालू राम, अंतर या छिड़काऊं राम, सुख पर सेजो पोढ़ो राम। राम कथा पूरी हुई। सीता जी बोली, तुमने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, मेरे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुम्हें सातों स्वर्ग का सुख देगा। वह अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू ने घर जाकर सास से कहा, माता जी मटका उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना गहना का कपड़ा और मटका सिर पर झालर जगमगा रही है, ये सब तू कहाँ से लाई? बेटी, राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो माता सीता से राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब मिला है। सास ने कहा, ठीक है, तुम रोज जाकर कथा सुनकर आया करो। बहू रोज कथा सुनने जाती। कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा, माता जी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना, भागवत सुनने का पुण्य मिलेगा। 1 भाग तुलसी जी पर चढ़ाना, तुलसी विवाह जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देना, कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार सब कुछ चढ़ा दिया। सीता माता बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद वैकुंठ से विमान आएगा। फिर 7वें दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सास बोली, मैं अकेली कैसे जाऊं, तुम्हारे ससुर को भी ले लूं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार को भी ले लूं। बहू ने सभी को विमान में बिठा लिया, फिर भी विमान खाली रहा। जितने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बैठना है। बहू ने सीता माता से कहा कि मेरी ननद को भी विमान में बिठा लूं। सीता माता ने कहा, तुम्हारी ननद घमंडी है, यह विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो टूट जाएगा। बहू बोली, ननद रानी, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह बोलकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तब वहाँ पूरा नगर इकट्ठा हो गया। पूछने लगे, बहू तुमने ऐसा क्या धर्म किया जिससे सीता माता के साथ वैकुंठ धाम जा रही हो? बहू बोली, मैंने तो केवल माता सीता की राम कथा सुनी है और उद्यापन किया है। सभी के आग्रह पर बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो भी राम कथा कहेगा या सुनेगा उसे उतना ही पुण्य होगा जितना मुझे मिला है। सभी ने श्री राम की जय जयकार की। माता सीता ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं ने बहू से पूछा कि बहू तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार
पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उद्यापन किया। देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। सभी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।